भगवान बुद्ध का विरोध, मिथ्यारोपी चिंचा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और करोड़ों लोग धम्म के अनुयायी बन गए। पंडित पुरोहित की आमदनी कम होने लगी क्योंकि लोगों ने आडंबर युक्त पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करने बंद कर दिए थे। इसलिए अन्य संप्रदायों के अनुयायी भगवान बुद्ध का महत्व जनता की नजरों में कम करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। उन लोगों ने सोचा कि पद, यश और पैसे का आरोप तो लगे नहीं सकता, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं राजपाट त्याग कर आए हैं, इसलिए चिंचा नाम की एक सुंदर ब्राह्मणी परिव्राजिका को तैयार किया कि ऐसी अफवाह फैलाएं जिससे भगवान बुद्ध की लोकप्रियता कम हो। चिंचा शाम को सच समझकर जेतवन की ओर जाती और जेतवन के समीप तीर्थ काराम में रात बिताकर सुबह शहर की ओर लौटती और लोगों से कहती कि राजश्रमण गौतम के साथ उनकी गंधकुटी में बिताई। कुछ दिन बाद वो कहीं छिप गई और 9वें महीने में अपने पेट पर लकड़ी का एक गोल टुकड़ा बांधकर उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान उपदेश दे रहे थे। उसने सबके सामने भगवान से कहा कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो और अपने किसी शिष्य से कहकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करवा दो। भगवान बुद्ध चाहते तो अपने शिष्य कौशल नरेश प्रसेनजित को आदेश देकर चिंचा को सजा दिलवा सकते थे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर बड़ी करुणा भरे शब्दों में कहा, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे है और तुझे है। षड्यंत्रकारियों ने ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने सोचा होगा कि चिंचा का आरोप सुनकर भगवान बुद्ध नाराज होकर कुछ बोलेंगे, फिर चिंचा गाली गलौज शुरू करेगी। इस तरह विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध की संयत व करुणा भरी प्रतिक्रिया सुनकर चिंचा घबरा गई और खांसने लगी। उसके खांसने से रस्सी की वह गांठ जिससे उसके पेट पर लकड़ी बांध रखी थी ढीली पड़ गई और लकड़ी पेट से खिसक कर उसके पांव पर गिर पड़ी। चिंचा की पोल खुलते ही लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार मार कर वहां से भगा दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।